दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। जैसे हो गया बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। तो इन सभी एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम प्रीवियस ईयर के जितने भी एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में, वो सब कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। पार्ट बाय पार्ट वीडियो होगा, आपको देखने की में मतलब सुविधा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या पूछा गया है। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहाँ पे कलर चूज कर ले रहा हूँ। सबसे पहले वाइल इज रिटेन एज, देखिए वाइल को कैसे कोड किया हुआ है ये आपको दिया हुआ है। उसी तरह डेप्थ लिखा हुआ है और इससे कुछ कोड दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि राउंड का कोड क्या होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो वाइल का यूज कर सकते हैं कोड, या फिर डेप्थ का भी कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए। तो वाइल का कोड क्या लिखा हुआ है, 2167 103। ठीक है, आपको पता होना चाहिए डब्ल्यू का कोड क्या होता है। डब्ल्यू का कोड होता है 23, एच का कोड होता है 8, आई का कोड होता है 9, एल का कोड होता है 12 और ई का कोड होता है 5। अब बस आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है कि 23 से 21 कैसे हो रहा है, 8 से 6 कैसे हो रहा है, 9 से 7 कैसे हो रहा है, 12 से 10 कैसे हो रहा है और 5 से 3 कैसे हो रहा है। पैटर्न मिल गया, इजी है। सब में -2 हो रहा है, पैटर्न मिल चुका है। अब हम लोग इजीली बता पाएंगे कि राउंड का क्या होगा। तो मैं यहाँ पे राउंड का लिख लेता हूँ। राउंड का कोड क्या होगा, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, यू का होता है 21, एन का होता है 14, डी का होता है 5। सब में -2 करना है हम लोगों को। -2 करेंगे 16 आ जाएगा, यहाँ पे -2 करेंगे 13 आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन रहता है। तो देखिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी में देखिए 16 और 13 आ रहा है। ठीक है, आगे का आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए फोर्स लिखा हुआ है और आपको बताना है, आपको उसका कोड मेंशन है। गेम्स का लिखा हुआ उसका कोड मेंशन है, फॉरम का है उसका कोड मेंशन है। आपको बताना है कि सी का कोड क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए और भी इजी है। देखिए सी जो है किस में आ रहा है, फोर्स में, गेम्स में या फॉरम में। तो आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि सिर्फ फोर्स में सी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और सी अल्फ़ाबेट कहीं भी नहीं है, चाहे गेम्स ले लिए चाहे फॉरम ले लिए, किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो इजीली आपको मालूम चल पा रहा है कि क्या इसमें कॉमन नहीं है। देखिए 8 जो लिखा हुआ है, 8 ऑलरेडी यहाँ पे भी दिया हुआ है। 3 जो दिया हुआ है, 3 कहीं पर भी नहीं है। देखिए यहाँ पे 42761 लिखा हुआ है, 08957 है। तो हो सकता है सी का कोड 3 हो। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स का जो ये पूरा फोर्स का कोड दिया हुआ है। अभी तक हम लोग श्योर नहीं है कि 3 जो है सी का कोड है। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं 0 का कोड क्या हो सकता है। तो 0 0 और यहाँ पे दिया हुआ है 0, तो 0 कॉमन हो गया। 5 यहाँ पे दिया हुआ है तो 5 भी नहीं हो सकता। 2 यहाँ पर दिया हुआ तो 2 भी नहीं हो सकता। तो सी जो है, सी का जो कोड होगा 3 होगा, ये हम लोग कन्फर्म हो चुके हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करते हैं, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आप इजीली एग्जाम में इसको हैंडल कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया कि जो हम लोगों को दिया हुआ है कोड, उस कोड को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ये देखा कि सी जो है सिर्फ फोर्स वाले वर्ड में ही दिया हुआ है, गेम्स में और फॉरम में नहीं दिया हुआ है। तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि ये जो कोड हो सकता है, ये कोड 8 किसी और में भी हो सकता है, 3 किसी और में भी हो सकता है, 0 किसी और में भी हो सकता है, 5 किसी और में भी हो सकता है, 2 किसी और में हो सकता है। तो हम लोग इंडिविजुअली हम लोग फाइंड आउट कर लिए। 8 जैसे हमने देखा 8 यहाँ पर दिया हुआ है, 3 कहीं भी नहीं दिया हुआ था, 0 यहाँ पे दिया हुआ था, 5 यहाँ पर दिया हुआ था, 2 यहाँ पर दिया हुआ था। तो 3 जो है सी का कोड होगा, ये हम लोग 100% श्योर हो गए। ठीक है, आपको एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, चाहे वो सीपीओ में आया हो, चाहे सीजीएल में आया हो, चाहे आपका सीएचएसएल में आया हो। ठीक है, तो ये सभी एसएससी के क्वेश्चन है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 2 हमने सॉल्व कर लिया है, 3 को देखते हैं। देखिए वोकल दिया हुआ है,
वोकल का कोड है 90327, वेब्स दिया हुआ है उसका कोड है 31758, वोटेड का है उसका कोड है 41631। आपको बताना है कि ई का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ई जो है इस वर्ड में है और इस वर्ड में है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अगर दोनों में जो कॉमन होगा वही ई का कोड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वेव्स लिखा हुआ है और वोटेड लिखा हुआ है। तो वेव्स का कोड क्या है, यहाँ पे देखिए 31758 दिया हुआ है। तो 3 हम लोग चेक करते हैं, 3 यहाँ पे दिया हुआ है, 3 यहाँ पर दिया हुआ है। हो सकता है 3 इसका कोड हो जाए क्योंकि दोनों में कॉमन है। उसके बाद देख रहे हैं 1 जो है 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी, हो सकता है 1 भी हो जाए। तो दोनों में से कोई एक ही होगा, फिर हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद 7 जो है यहाँ पर दिया हुआ है, 7 इसमें नहीं दिया हुआ है तो 7 तो नहीं हो सकता। 5 यहाँ पर दिया हुआ है, 5 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है। ये 3 और 1 दोनों में से कोई एक हो सकता है। और आपके पास एक और वर्ड है जो कि है वोकल। वोकल में आप चेक करो तो 3 ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 3 नहीं हो सकता है। तो क्या बचा, सिर्फ 1। तो 1 ही जो है ई का कोड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना ईजी है, एग्जाम में इसको बस सॉल्व करना, अगर आप ध्यान से देखें तो ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सर्टेन दिया हुआ है, सर्टेन का कोड आपको दिया हुआ है 9643821 और अनसर्टेन का कोड आपको दिया हुआ है इतना। आपको बताना है यू का कोड क्या होगा। जैसा आप देख पा रहे हो 9643821, इसमें भी है 9643821। क्या नहीं है, 7 नहीं है क्योंकि यू दिया हुआ है। ठीक है, यू इसमें नहीं दिया हुआ है। तो यू का कोड क्या हो जाएगा, 7, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको प्रैक्टिस है, क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आर यू जी इज कोडेड एज ई पी एस। आपको बताना है कि सी ओ पी का कोड क्या होगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आर का होता है 19, एस का होता है 18, आर का होता है 18, एस का होता है 19। ठीक है, यू का होता है 21 और जी का होता है 7। ये हम लोग कोड लिख देंगे इसका। ई का होता है 5, पी का होता है 16, एस का होता है 19। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 18 से 2 कम हो जा रहा है, 21 से 2 कम हो जा रहा है। ठीक है, तो कितना, 18 से 2 कम 16, 21 से 2 कम 19। एक पैटर्न मिल गया हम लोगों को। और यहाँ पर आप देखो 7 से 2 कम 5 मिल जाएगा हम लोगों को। तो पैटर्न हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं सी ओ पी का क्या हो सकता है। क्वेश्चन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर इसमें आप 2 कम करो तो आपको क्या मिल जाएगा, 1, यानी ए। तो ए किसमें दिया हुआ है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्रीफ इज कोडेड एज। तो ब्रीफ को हम लोग लिख लेंगे पहले यहाँ पे SCHGF। ठीक है, इसका कोड क्या होता है, बी का 2 होता है, आर का होता है 18, आई का होता है 9, ई का होता है 5, एफ का होता है 6। ये आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे फटाफट, अदरवाइज आपको टाइम लगेगा। एस का होता है 19, सी का 3, एच का 8, जी का 7, एफ का 6। अब यहाँ पे आपको क्या पैटर्न मिल रहा है, आप यहाँ पे देखो, बी से +1 होकर सी हो जा रहा है और यहाँ पे 18 से +1 होकर 19 हो जा रहा है। यहाँ पर एक कम होकर 9 - 1 8 हो जा रहा है। उसी तरह फिर यहाँ पे 5 + 1 6 हो जा रहा है, 6 + 1 7 हो रहा है। देखिए आपको लॉजिक इस तरह से लॉजिक लगाना है और आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है। फिर जो जिसका पूछा गया है, जैसे नाइट का पूछा गया है तो आपको नाइट का बताना है कि क्या हो सकता है कोड। क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है पूरी। एन का हो गया 14, आई का हो गया 9, जी का हो गया 7, एच का हो गया 8, टी का हो गया 20। इसमें +1 करना है, 10 10 मतलब हो जाता है आपका जे। इसमें +1 करना है, 14 + 1 का हो जाएगा 15, यानी ओ। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। जे और ओ किस में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। HIT हिट, आपको बताना है, इसका कोड दिया हुआ है 132। HIT का कोड दिया हुआ है आपको 132
आपको बताना है कि वाई आर एफ का कोड क्या होगा। एच का कितना होता है, एच का होता है 8, आई का होता है 9 और टी का होता है 20। ठीक है, अगर आप 8 प्लस 9 करो 17, 17 प्लस 20 17 प्लस 20 37, 37 इंटू 2 करने से तो नहीं आएगा, 132 नहीं आएगा। और हम लोग क्या यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग और क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ये इसका फॉरवर्ड पोजीशन है। अगर हम लोग इसका बैकवर्ड पोजीशन चेक करें तो क्या होता है, इजली है। आपको देखिए जैसे यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो 8 में और क्या ऐड कर दें कि 27 मिल जाए, तो 19 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, इसका बैकवर्ड पोजीशन जो हो जाएगा एच का 19 है। आई का क्या होता है बैकवर्ड पोजीशन 18। 20 का कितना होगा, 20 का हो जाएगा 7। अगर आप इसको काउंट करो सबको, इसको ऐड करेंगे 19 प्लस 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा 44। 44 से अगर आप इसको चेक करो तो कितना टाइम्स होता है, 44 इंटू 3 करोगे तो 132 हो जाएगा। ठीक है, तो एक पैटर्न हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग इजिली वाई आर एफ का निकाल पाएंगे। क्या होगा कोड, वाई का होता है 25, आर का कितना होता है, आर का होता है 18, एफ का होता है 6। ठीक है, इसका फॉरवर्ड पोजीशन हो गया। हम लोग को किससे फाइंड आउट करना है, बैकवर्ड पोजीशन से फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसका हमने उसी तरीका से फाइंड आउट किया है। तो ए हो जाएगा 2, ए हो जाएगा 9 और ए हो जाएगा आपका 21। 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 कितना होता है 96। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए टुवार्ड जो दिया हुआ है कुछ इस तरह से कोड किया हुआ है 962147। वांटेड कुछ इस तरह से कोड किया हुआ है, आपको बताना वेरिएंट का क्या कोड होगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, ऐसा कोड लिख लेते हैं यहाँ पे 962147। ठीक है, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि टी का जो कोड होता है वो होता है 20, ओ का होता है 15, डब्ल्यू का होता है 23, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, डी का 4 होता है। तो आपको एक कोड मिल गया यहाँ पे, 20 जहाँ पे होगा वहाँ पे 9 होना चाहिए, जहाँ पे 15 होगा वहाँ 6 होगा, जहाँ 23 यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 1, जहाँ पे 18 यहाँ पे 4, जहाँ पे 4 वहाँ पे 7। ये कहाँ पे काम आएगा, देखिए अभी कैसे काम आएगा। अब बात करते हैं हम लोग वेरिएंट का कैसे निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया इसको, ये यहाँ पे काम आएगा। हमें क्या पता है, डब्ल्यू का पता है कोड 23 होता है, ए का पता है हम लोगों को 1 होता है, आर का पता है कोड हम लोगों को 18 होता है, इसका भी 18 हो गया, इसका 1 हो जाएगा, इसका 14 और टी का होता है 20। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता है 23 का कोड यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2, तो 23 के नीचे लिख देंगे 2। ए का होता है 1, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए के लिए 1। ठीक है, आर के लिए क्या दिया हुआ है, आर के लिए दिया हुआ है आर के लिए दिया हुआ है 4। ऑप्शन भी आप देखते जाइए कि ऑप्शन, हाँ यहाँ पे अभी बी सी और डी मैच कर रहा है, ऑप्शन ये तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है आर, उसके बाद फिर है 4, यानी ऑप्शन जो है अब सी और डी मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में क्या अलग है, इन दोनों में अलग है यहाँ पे। ठीक है, यानी आर यहाँ पे जो आर लिखा, सॉरी यहाँ पे जो लिखा हुआ है एन, ए बता देगा कि आंसर क्या होगा। तो बस आपको यहाँ पे देखिए 14 का बताना है कोड क्या होगा। 14 के लिए कोड है, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आपको ठीक से अप्रोच नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 14 का कोड आपको देखो कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इसमें देखो वांटेड जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, वांटेड में क्या है एन छिपा हुआ है, इस एन से हम लोग को फाइंड आउट, मतलब हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे एन का कोड क्या होगा। ठीक है, एन का हम लोग को क्या पता है, एन का होता है 14। ठीक है, लेकिन कोड क्या दिया हुआ है एन के नीचे, थर्ड नंबर देखिए 3, यानी 14 के लिए कोड जो हो जाएगा 3। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार बैक करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ग्लोबल दिया हुआ है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ग्लोबल, इसका आपको कोड दिया हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा सा कोड है। फॉरेस्ट है, उसका एक लंबा चौड़ा सा कोड दिया हुआ है, आपको बताना है इम्पैक्ट का कोड क्या होगा। ठीक है,
तो थोड़ा सा मैं इसको, क्योंकि इसका कोड थोड़ा लेंदी है, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ ग्लोबल, ठीक है। आप चाहे तो दूसरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो दूसरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बार बार फर्स्ट कोड यूज़ कर रहा हूँ। चलिए मैं आपके लिए दूसरा कोड ले लेता हूँ। फॉरेस्ट को लिख लेंगे इस तरह से। क्या कोड दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, 2314। इसके बाद दिया हुआ 1111 24109 और 9, ठीक है। एक सा कोड दिया हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं, एफ का कोड होता है 6, ओ का कोड होता है 15, आर का होता है 18, ई का होता है 5, एस का होता है 19 और टी का होता है 20। एक कोड हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर आप इसे पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो 6 और 23 कुछ मिल नहीं रहा है, यहाँ से भी कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये फॉरवर्ड पोजीशन से हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग बैकवर्ड, जो जैसे एफ का जो बैकवर्ड पोजीशन होगा वो उससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। तो 26 में 21 जोड़ेंगे तो 27 होता है, ठीक है। यानी बैकवर्ड पोजीशन जो होगा एफ का वो क्या होगा, 21 होता है। इस तरह ओ के केस में क्या होगा, 12 होगा। आर के केस में कितना हो जाएगा, 9। 5 के केस में, और सॉरी एस का हो जाएगा 8 और टी का हो जाएगा यहाँ पे 7। ये इसका बैकवर्ड पोजीशन है, ठीक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड पोजीशन आपको पता होना चाहिए किसी भी अल्फ़ाबेट का, अदरवाइज आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे एक लॉजिक मिल गया। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो 21 में +2 हो रहा है, 12 में +2 हो रहा है, ठीक है। 9 में +2 हो रहा है, 22 में +2 हो रहा है, 24 हो जा रहा है। 8 में +2 होके 10 हो जा रहा है। 7 में +2 होके 9 हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हमको एक पैटर्न मिल गया हम लोगों को कि +2 होना है इस तरह से। या फिर आपको अगर फॉरवर्ड पोजीशन से ही सॉल्व करना है तो इससे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 और 23 को अगर आप ऐड करोगे तो 29 आएगा। 15 और 14 को ऐड करोगे तो फिर 29 आएगा। 18 और 11 को अगर आप ऐड करोगे तो 29 आएगा। 5 और 24 को ऐड करोगे तो 29 आएगा। 19 और 10 को ऐड करोगे तो 29 आएगा। तो गाइस आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। चाहे आप बैकवर्ड लगाओ पोजीशन, चाहे फॉरवर्ड पोजीशन लगाओ, दोनों में ही क्वेश्चन को आप इजीली क्रैक कर सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लगा के देखते हैं ग्लोबल के लिए, सॉरी इम्पैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि इम्पैक्ट पूछा गया एग्जाम क्वेश्चन में, एग्जाम में भी पूछा गया था। फिलहाल इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, इम्पैक्ट, ठीक है। आई का होता है 9, तो हमको चाहिए 20, तभी हो जाएगा 29। एम का होता है 13, तो चाहिए 16। तो देखो 2016 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। इन दोनों में क्या सिमिलर है, ऑप्शन में इस तरह से चेक करो। अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लो तो आंसर सॉल्व हो जाएगा पूरा। यानी एक एक केस में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये तो एक एक केस में कितना हो जाएगा, 26, ठीक है, 26। और यहाँ पे पी दिया हुआ 16, यानी यहाँ पे होना चाहिए 11। तो 2016 11 26, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।